हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर की फिजिक्स का लेसन नंबर 2 पढ़ेंगे, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट का हिंदी में मतलब इकाई होता है और मेजरमेंट का हिंदी में मतलब मापन होता है। ठीक है कि यूनिट और मेजरमेंट क्या होता है। बेसिकली फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम नेचुरल फिनोमिनन को मेज़र करते हैं। नेचुरल जो घटनाएँ होती हैं उस चीज़ को मेज़र करते हैं, और जितनी भी फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती है उसको किसी न किसी तरह मेज़र किया ही जाता है। बिना मेज़र किया फिज़िकल क्वांटिटीज़ की पहचान नहीं कर सकते। ठीक है, तो यूनिट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके ही किसी क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को एक स्टैंडर्ड मान लिया जाता है, और उस स्टैंडर्ड को एक यूनिट नाम दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि इन ऑर्डर टू मेज़र अ फिज़िकल क्वांटिटी, यानी कि किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को नापने के लिए वी एज्यूम अ सर्टेन मैग्नीट्यूड। हम क्या है, उनके जो मैग्नीट्यूड होता है उसको एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं और उसको नाम देते हैं यूनिट का। और अगर बात किया जाए तो हम इस यूनिट को दो टाइप से एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कह सकते हो कि दो चीज़ें होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना हम यूनिट का पता नहीं लगा सकते। ठीक है, पहला है द यूनिट, जो कि यूनिट होगी। दूसरा होगा एक न्यूमेरिकल वैल्यू, क्योंकि हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ ही यूनिट लगती है, बिना न्यूमेरिकल वैल्यू के यूनिट नहीं लगती है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद बात कर ली जाती है कि यूनिट के बाद इसके टाइप्स बात कर ली जाती है। दो टाइप्स इसके होते हैं, एक तो फंडामेंटल होता है यूनिट और एक ड्राइव्ड यूनिट होता है। तो फंडामेंटल यूनिट का मतलब होता है कि जो बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं या ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटीज़, या कह सकते हो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो हमारी फंडामेंटल यूनिट्स कहलाती हैं। और इसके साथ साथ जो फंडामेंटल्स और बेस यूनिट्स होती हैं वो आल्सो क्या होती है, एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट होती हैं और इसके अलावा दो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। जैसे अगर लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ तो लेंथ का जो यूनिट होगी वो मीटर होगी और सिंबल होगा एम। मास की जो यूनिट होगी किलोग्राम, और वो होगा हमारे पास सिंबल केजी। इसी तरह से टाइम की बात कर ली जाती है तो इसका यूनिट होगी सेकंड और सिंबल होगा एस। इलेक्ट्रिक करंट, जैसे कि आपने 10th क्लास में ही पढ़ा होगा, एम्पियर होता है और इसकी जो सिंबल होता है वो होता है ए। इसके बाद थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की बात कर ली जाती है तो केल्विन होता है, इसकी सिंबल होता है के। बेसिकली टेम्परेचर उसको हम 3 टाइप से मेज़र करते हैं, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन। केल्विन जो है वो एक लार्जर यूनिट है। ठीक है, और जो ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापा जाता है वो हम फ़ारेनहाइट में नापते हैं, और जो टेम्परेचर वेदर वगैरह नापा जाता है वो सेल्सियस में नापा जाता है। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ये मोल होता है, जैसे कि केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 10 ग्राम मोल सब्सटेंस जो लिया जाता है, और इसका सिंबल होता है MOL। और ये जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है ये 1971 में शामिल किया गया है। ठीक है, उसके बाद 7th नंबर पर आता है ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी ये एक नया वर्ड हो सकता है आप लोगों के लिए। तो ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, इसका जो यूनिट होती है वो कैंडिला होती है, और इसका जो सिंबल होता है वो CD होता है। ओके, और जैसे कि मैंने बताया था कि इसके साथ साथ 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं। पहली होती है वो होती है प्लेन एंगल, जिसको रेडियन भी बोला जाए। इसका जो यूनिट होती है रेडियन होती है, और इसकी जो सिंबल होता है वो RAD होता है, रेड। और इसके अलावा एक सॉलिड एंगल होता है, इसकी जो यूनिट होती है स्टेरेडियन, और इसका जो सिंबल होता है SR। अब इसके साथ साथ बात कर ली जाती है ड्राइव्ड यूनिट की। तो ड्राइव्ड यूनिट क्या होती है कि जो बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, फिजिकल क्वांटिटी, ओरिजिनल फिजिकल क्वांटिटी के अलावा जो दूसरी यूनिट्स होती हैं वो सब हमारी ड्राइव्ड यूनिट में आता है। या ये कह सकते हो कि वो क्वांटिटीज़ जो फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिपेंड कर कर बनाई जाती है, यानी कि उसको मिलाकर एक नई यूनिट बनाई जाती है, वो हमारी ड्राइव्ड यूनिट कहलाती है। जैसे कि वॉल्यूम, एक्सेलरेशन, डेंसिटी एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे एरिया, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है हमारे पास। ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा तो M इंटू एम, क्योंकि लेंथ को भी M से लेते हैं, और जो उसकी मोटाई होगी, ब्रेथ होगी, वो भी M से लेते हैं, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस टाइप से अगर स्पीड लेते हैं तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम 9 टाइम्स में पढ़ाया जाता है। तो डिस्टेंस हमारी मीटर में होती है, टाइम हमारा सेकंड में होता है, तो स्पीड को निकालेंगे मीटर पर सेकंड। इसी टाइप से अगर एक्सेलरेशन की बात की जाएगी तो क्या होता है, A इक्वल टू V अपॉन T होता है। V जो होता है वो हमारे पास चेंज इन स्पीड्स होता है, यानी कि मीटर, अपॉन
चेंज इन टाइम यानी कि टाइम का स्क्वायर तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। इसी टाइप से अगर ये सब बात कर ली जाए, हमने फंडामेंटल यूनिट की बात कर ली, ड्राइव्ड यूनिट की बात कर ली, मतलब बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट की कि सिस्टम ऑफ यूनिट होते क्या है। तो बेसिकली हमारे पास 4 सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं। पहला होता है CGS, दूसरा होता है FPS, तीसरा होता है MKS और चौथा होता है हमारा SI। जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है यानी कि फेमस है, कह सकते हो कि यूनिवर्सल है, वो हमारा SI यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसको हम लास्ट टाइम तक पढ़ते रहेंगे। बाकी हमारा CGS होता है। CGS को जो लेंथ होती है वो सेंटीमीटर में होती है, मास होता है ग्राम होता है और टाइम जो होता है वो सेकंड। इसी टाइप से FPS में लेंथ होती है फुट और मास होता है पाउंड, टाइम होता है सेकंड। इसी टाइप से MKS में लेंथ होती है हमारे पास मीटर, मास होता है किलोग्राम, टाइम होता है हमारा सेकंड में। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ओके। और जैसे कि मैंने बताया था कि जो SI है वो 1971 में जो है कैंडिला को लिया गया है, ठीक है। सो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और सब्सक्राइब करना यूट्यूब चैनल को, ठीक है। आई होप कि आपको जितना मैंने पढ़ाया आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।